मैं शीतल भाई आपसे एक चीज इसलिए समझ लूं, जैसे इंडिया गठबंधन था, अगर आपको याद हो तो हम सब लोग उसके बारे में काफी क्रिटिसाइज करते थे कि भाई एक डायरेक्शन नहीं है इधर। मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के लेवल पे चूंकि सरकार है, अभी डायरेक्शन लेस भी दिखाई दे रहा है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा, मोदी जी और बीजेपी हो सकता है बहुत खुश हो जाए कि देखो देखो हमने कांग्रेस में तो झगड़ा लगा दिया, शशि थरूर साहब को हमने ये कर दिया कि शशि थरूर साहब अब कांग्रेस से अलग थड़ग हैं, और कांग्रेस में भी एक वॉइस उठने लगी कि शशि थरूर को बाहर करो। तो उस हिसाब से वो हो सकता है वो अपने काम में सफल हो गए। लेकिन देश का क्या हुआ, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं पे भी अभी तक कोई कांग्रेसमैन, कोई सेनेटर तक नहीं मिला है। उस दिन उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एएनआई का एक मुझे सिर्फ जिसको कहते हैं माइक नजर आ रहा था, मुझे वहां दुनिया की माइक भी नहीं नजर आए। पीपल वर एब्सेंट, और इसको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। हम अमेरिका से लोगों से कहा, लोगों ने कहा कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है इसकी। मैं इस पे शीतल भाई, क्योंकि ये लार्जर क्वेश्चन है। बीजेपी में आप अरे सबको जेल में डाल दीजिएगा, एक तो अच्छा आपके पास ही लाइन से 99 सांसद को जेल में डाल दीजिएगा, आप अकेले इलेक्शन जीत जाइएगा, उसमें कोई नहीं बोलेगा। लेकिन देश जो विदेश में आप कर रहे हैं उस पर जरा एक शीतल भाई आपसे एक टिप्पणी दे। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है भारतीय टैक्स पेयर के पैसे का एक आप कह सकते हैं कि जो विमर्श है उसको डिस्टर्ब करने के लिए हो रहा है। डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस सैनिक अभियान में जो पहलगाम की घटना के बाद किया गया, कोई ऐसी सफलताएं नहीं है जिनके आधार पर ढोल पीटा जा सके। कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो इनके समर्थक थे उनको भी झटका लगा है, क्योंकि वो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार वो कम से कम पीओके या कम से कम कुछ न कुछ तो ऐसी चीज ले लेंगे जिसको वो अपने समर्थकों को दिखाएंगे कि देखिए हमारे ये हमने अचीव किया युद्ध के जरिए। अब युद्ध की जरूरत थी कि नहीं, इस पर इस समय बात करना पता नहीं प्रासंगिक होगा कि नहीं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मटेरियल क्या है? इसके पहले प्रधानमंत्री 88 बार विदेशों में गए, 72 देशों की उन्होंने यात्रा की। एक भी देश इस मामले में हमारे साथ सामने नहीं खड़ा था। दो ऐसे देशों के छोड़ के, अफगानिस्तान और इजराइल, जिनको खुद ही दुनिया में अपनी स्वीकृति, अपने लिए स्वीकृति की जरूरत है, जिनका कोई उस तरह से सामाजिक अस्तित्व नहीं है। भारत का जो डेलीगेशन यूनाइटेड नेशंस गया हुआ है, तो 14 मई का लास्ट हमारे पास उस बारे में ट्वीट है कि साहब वो यूएन का एक सैंक्शन कमेटी होती है जो 1267 धारा के तहत यूनाइटेड नेशंस में सैंक्शंस वगैरह के मामले देखती है। उसके सामने लोग अपने अपने देशों के इश्यूज रखते हैं। उसके बाद अभी उसमें अपॉइंटमेंट मिला, कोई बात हुई, कोई राय बनी, कुछ हुआ, कोई खबर कहीं नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि दुनिया के प्रेस में ये रिपोर्ट नहीं हो रहा है। कई जगह तो जापान वगैरह में ये हो रहा है कि जो डेलीगेशन गए वो इंडियन डायस्पोरा यानी दूतावास कुछ भारतीयों को बुला लेता है, एक 10-20-25 लोगों को किसी हाल होल में खड़ा करके हमारे नेताओं से वहां भाषण दिलवा रहा है। क्या इतना, ये सब फर्स्ट क्लास में बैठ के गए, फर्स्ट क्लास के टिकट्स में बड़े आराम से और बड़े बड़े होटलों में ठहराए गए। ये सब खर्चा किस लिए किया जा रहा है? ये तो एक ट्वीट से सब खबर, जो आप ये कहना चाहते हैं वो एक ट्वीट कर दीजिए, सब सारे इंडियन डायस्पोरा में सब पढ़ लेते हैं जिसको पढ़ना है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां तो कोई चीज छप रहा नहीं है, वहां किसी बड़े से आप मिल पा नहीं रहे हैं, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने आपको टाइम नहीं दिया है, आप अचानक चले गए हैं। जो आप कर रहे हैं उसकी खबरें सिर्फ भारत में हम ही लोग चर्चा उसकी कर रहे हैं, चाहे इधर से करें या उधर से करें। तो इसके लिए क्या बताया जाए? ये दरअसल इस सरकार की पूरी विदेश नीति एक ऐसे चौराहे पे फंस गई है कि इसको कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा है। सच्चाई है, इसने हर चीज भगवान भरोसे छोड़ दी है। ट्रंप साहब से क्या रिश्ता हो, भगवान भरोसे, हमें बोलना ही नहीं है, चुपचाप हाथ पैर जोड़ के पड़े रहना है, जो हो जाएगा उसी को अपनी पीठ में ढोल बजा लेंगे कि हमने करा दिया, हमने करा दिया। चीन का मसला है, हमारी जबानी नहीं खुलती, $100 बिलियन का हम व्यापार घाटा उठा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे एक छटंकी देश जिसकी 0.33 ट्रिलियन कुल इकोनॉमी है, हमारी 4+ चल रही है, 4.25 के आसपास है, तो हमारा उसका क्या मुकाबला है? 12-13 गुने का फर्क है। हमारी सारी बातचीत, सारी शेखी, सारी नवाबी, सारे दावे, सारे वो सब कुछ पाकिस्तान केंद्रित है। तो हम कहां जाएंगे? हम वहीं पहुंच गए हैं कि हास्यास्पद है। हम सारी दुनिया में ढोल लेके घूम रहे हैं, कोई हमारा ढोल सुन नहीं रहा। अपने भारतीयों को बुला के दूतावास के जरिए कहीं कुछ थोड़ा बहुत कह के, एएनआई से खबर चलवा के, कुछ चापलूस टेलीविजन चैनलों पे चलवा के, इसके अलावा इसका कोई इस प्रहसन का मतलब नहीं।
सिर्फ इससे इतना हो रहा है कि देश में जो मोदी सरकार की असफलताएं हैं, पहलगाम घटना समेत, जहां सुरक्षा बलों का कोई उपस्थिति नहीं थी, और घटना होने के बाद 1.5 घंटे बाद एक्टिविटी शुरू हुई, उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हत्यारे कहीं बॉर्डर पे या कहीं रोक लिए गए हो और फिर पकड़ के लाए जाए और उन पर सजा हो। कुछ नहीं हुआ। पूरी तरह से हम फेल हैं। न हम इस घटना को रोक पाए, न उसके बाद घटना करने वालों को कोई सजा दे पाए। हमने एक पॉलिटिकल प्रेशर में जो किया, अभी चूंकि उस पर बोलने का वक्त नहीं है तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सब कहीं पहुंच नहीं रहा है। क्या पाकिस्तान इस घटना के बाद और इस पूरे जो भी हुआ स्किर्मिश जैसे दुनिया में कहा जा रहा है, अब आतंकवादी घटनाओं को समर्थन नहीं दे रहा है? जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन रात में उसने फायरिंग की बॉर्डर पे, और अगले दिन त्राल में मुठभेड़ हुई सुबह सुबह, और उसके बाद अभी हुई हाल में फिर किश्तवाड़ में। तो आतंकवाद वही है, आतंकवादी जैसे थे वैसे ही है, आतंकवादियों को भर्ती करने वाली नर्सरियां वहीं की वही हैं। कहीं कुछ बिल्डिंगों पे, कुछ मदरसों पे, कुछ जगह आपने मिसाइल दाग दी, 2-4 लोग सही गलत मरे भी होंगे। वैसा ही आपके हुआ, आपके बॉर्डर एरिया में 30-40 लोग मर गए इस शेलिंग और आपके इस पूरे झगड़े में। उनसे मिलने आप नहीं जा रहे, वहां राहुल गांधी जा रहे हैं जिनको आप रोज गाली देते हैं। तो हमें हासिल क्या हुआ? इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तान पे कोई खड़ा होकर सैंक्शन लगाने वाला है? एक आदमी नहीं बोल रहा है। कहीं आप किसी ऐसे आदमी से मिल ही नहीं सके। तो ये हो क्या रहा है? दरअसल तो हम विदेश नीति के मामले में सचमुच में एक चौराहे पे खड़े हो गए हैं, जहां हमारी नीतियों में, हमारे फैसलों में, हमारे साथ सचमुच में एक भी इज्जतदार देश खड़ा हुआ नहीं। जी। जनरल बातें तो आप कहीं भी किसी से करेंगे, तो आप किसी से नमस्ते करेंगे वो भी नमस्ते कर लेगा, आप गुड मॉर्निंग कहेंगे वो भी गुड मॉर्निंग कह देगा। उसको आप यहाँ आके ढोल पीट दीजिए कि फलाने ने हमको गुड मॉर्निंग का जवाब दिया, इसका क्या मतलब है? तो यही सब हो रहा है भाई, और हमें तो नहीं लग रहा है कि ये कहीं कोई चीज पहुंच रही। मैं सतीश भाई इतना बता दूं, हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो वो देश के हिसाब से उस देश के लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन नेपाल, भूटान, बर्मा, ये सब हमें लगता था कि अपने ही भाई पड़ोसी हैं, जैसे चाचा का घर है उस तरह का कोई है। दैट उस तरह का एक हरदम माहौल था। शीतल जी, मैं दो चीजें इसलिए थोड़ा एक आउट ऑफ हुआ है, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि चाहूंगा कि मेरे दर्शक भी सुन लें। ये जब टीम बाहर गई हुई है तो दो चीजें, इनको या तो बचाना है या ये उसको पे बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि देश में उसका जवाब नहीं है। प्रोफेसर अली का जिस ढंग से उनको बेल दी गई, और विजय शाह जिस तरह से उनको अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये प्रश्न उठेंगे, आप इससे तो बच नहीं सकते। एएनआई वाला आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन विदेश का कहीं भी मीडिया आपसे पूछेगा, एक। और दूसरा, मैं शीतल जी इसलिए उस बात को यहाँ ले आना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को शायद इस पे बात करनी चाहिए थी। आप भी ट्रेवल कर रहे थे, मैं भी ट्रेवल कर रहा था, आपने अपने फेसबुक पे जरूर लगाया। एक एक इस आजाद भारत में आज मई 2025 में एक ठेकेदार अपने एम्प्लॉय को रोड रोलर या वो क्या बोलते हैं, एक वो जो इक्विपमेंट है उससे बांध के बेल्ट से पीट रहा है। आपने अपनी फेसबुक पे लगाया है, उसको मैं एक बार लिंक लेके फिर से लगा दूंगा, रीपोस्ट कर दीजिएगा, जिससे कुछ दर्शकों को ये जानना जरूरी हो सकता है। और मुझे नहीं समझ में आता, मतलब हम किस देश में रह रहे हैं? हम ये भारत है। और मैं उस पर भी चाहूंगा कि एक टिप्पणी आप कर दें कि ये हर भारतवासी को ये समझना होगा कि ये इस देश का हाल क्या है, और उस व्यक्ति के साथ जो दुर्दशा हो रही है, और सरकार की तरफ से हमें तो नहीं सुनाई दिया कि कोई ऐसा बड़ी कार्रवाई हुई। और दूसरा, प्रोफेसर अली और विजय शाह का दोनों इंसिडेंट एक है, उसका जवाब क्या है भारत के पास? शीतल जी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रोफेसर अली पर उस बात के लिए ऐसा मुकदमा होना और फिर गिरफ्तार कर लेना, और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसे एक मजिस्ट्रेट की अदालत से रिमांड पर उनको दे दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो कमाल है। उसने एक एसआईटी बना दी है, मतलब एक बयान उनका है सीधे सीधे, जैसे एक बार में पढ़ के आदमी उसका निष्कर्ष निकाल सकता है। उसको एसआईटी और 3 सीनियर अफसर जांच करके उसमें क्या पैदा करेंगे, वो शायद इस जवाब में किया गया कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और एसआईटी बना के, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं शाह साहब जिनका आपने जिक्र किया, उनके बयान की जांच के लिए उन्होंने किया है। उनका बयान भी स्पष्ट है, साफ साफ वीडियो पे उपलब्ध है। तो ये सब थोड़ा सा भारत में इधर कुछ अजीब घट रहा है, और अजीब तरह से घट रहा है।
कि ऐसी चीजें जो खुलेआम सबके सामने हैं, जिन पर आदमी एक दृष्टि से एक निर्णय पर पहुंच सकता है, वो भी अनिर्णित हैं और उनके लिए विशेष इस तरह की एसआईटी वगैरह बनाई जा रही हैं। हम अजीब हाल में हैं इस समय दुनिया भर में। तो दूसरे लोग तो हमें कोई नोटिस कर नहीं रहे हैं इस पूरी घटना पर, लेकिन जो भारतीय डायस्पोरा है उसमें तमाम मेमे बन रहे हैं, और वो सारे मेमे ऐसे बन रहे हैं। एक मेमे में है कि ट्रम्प साहब बैठे हैं, थरूर साहब बैठे हैं और बीच में एक ट्रांसलेटर बैठी हुई है, और ट्रम्प साहब की ओर से कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब ने अपने लिए ट्रांसलेटर रखा है थरूर साहब से बात करते समय। तो थरूर साहब की जो प्रोज है उसको लेके हंसी हो रही है, सब्जेक्ट पर हमारी कोई बात कही नहीं है। तो ये दूसरी जिस घटना का आपने जिक्र किया कि हाँ, राजस्थान की वो घटना है जिसमें अवैध खनन करने वाले एक ग्रुप ने अपने डंपर चलाने वाले एक ड्राइवर को एक डंपर पर ही उल्टा लटकाकर बेल्ट से मारते हुए और हंटर से शायद मारते हुए वीडियो बनाया और फिर उस वीडियो को जारी कर दिया। इसके पहले उत्तर प्रदेश में एक घटना में एक रजिस्टर्ड कंपनी का फ्रीज्ड मीट ले जाते हुए 4 लोगों को एक भीड़ ने, जिन्होंने अपने आप को खुद ही कानून का रक्षक घोषित कर लिया है, बहुत बुरी तरह से जानलेवा हमला उन पर किया, उनको बुरी तरह से पीटा, और उस मामले में भी कार्रवाइयां वगैरह भी नहीं हुई, एफआईआर वगैरह हुई। तो भारत में एक तरफ तो ये हो रहा है कि आदि मध्यकालीन व्यवस्था, सामंतवादी किस्म की व्यवस्था सड़कों पर आजमाई जा रही है। लगभग तालिबान जैसा किया करते थे और जैसे वीडियो आते थे वही सब वीडियो भारत से बन रहे हैं, और ऐसा करने वाले स्वयं वीडियो बना रहे हैं। लग नहीं रहा कि देश में कोई कानून का राज बचा है। पूरी तरह से एक पक्ष के लोग जो चाहे सो करें, चाहे जिसको सोशल मीडिया पे गाली दें, फोन करके गाली दें, पीट दें, जान से मार दें, और इसके बाद सारी सरकार, सारा प्रचार तंत्र झूठ बोलने में लग जाएगा कि ऐसा फलाने के जमाने में नहीं हुआ, ऐसा मनमोहन सिंह के राज में क्या नहीं हुआ, तब गोली नहीं। इस तरह का वक्त आ गया है, यानी किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। चाहे 28 लोग पहलगाम में मार दिए जाए, उसके बाद एक कथित लड़ाई में 30-40 लोग बॉर्डर पे मार दिए जाए, कोई जिम्मेदार इस देश का नहीं। एक तरफ की मन की बात सुनना आपको जरूरी है, और बाकी सारे देश को बेमन की बात करने की आजादी है, लेकिन वो कहीं बोल नहीं सकता। और ऐसी बात अगर कोई बोलेगा तो इस तरह के मुकदमों को झेलेगा, और सुप्रीम कोर्ट जैसे स्तर पर इन मामलों का इस तरह से मतलब निष्पादन होगा। हम एक बहुत ही खराब वक्त से गुजर रहे हैं भारत के लिहाज से, और ये जो रोज नए सिरे से खराब हो रहा है, इसमें कोई संभावना अब नहीं बच रही है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया की भी परिस्थितियां आजकल ऐसी हैं जिसमें इस तरह की हरकतों को करने वालों को अपने जैसे पात्र दुनिया के दूसरे देशों में मिल जा रहे हैं, और ये कहने की बेशर्मी आ गई है वहां भी तो ऐसा हो रहा है। तो हम सब मिलजुल के अपने पूरे समाज को, अपने राजनीतिक विमर्श को, अपनी राजनीति को, सबको पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, और इससे समाज में सिर्फ और सिर्फ हिंसा के लिए, एक बड़ी हिंसा के लिए बहुत सारे मुद्दे तैयार हो रहे हैं, और जो किसी भी देश को या किसी समाज को सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर सकते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे आपके सामने है।